मंगलाचरण प्रारंभ करते हैं। नमो अरिहंताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो वज्रायाणं नमो लोये सवसाहुणम्। मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गणी मंगलम कुंद कुंदाद्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम सर्वमंगल मांगल्यम सर्वकल्याणिकारकम प्रधानम सर्वधर्माणां जैनम जयतु शासनम्। वंदितु सब सिद्धे धूमचल मणोमवं गतिं पत्ते वुच्छामि समय पाहुर विणुमुसुद केवली भणिदम्। 28 और 29 गाथा की चर्चा अपनी चल रही थी। व्यवहार नय से ही शरीर की स्तुति करने से जीव की स्तुति भी हो जाती है, लेकिन यदि निश्चय नय से ऐसा माना जाए तो ये गलत होगा, मिथ्यात्व ही होगा। इस प्रकार की चर्चा इन दो गाथाओं में ली गई है। प्रश्न क्रमांक 272 गाथाओं का पाठ एक बार से करते हैं, विषय में अपन आगे बढ़ते हैं। इणमर्णं जीवादो देहं भोगलमयं थुणेतु मुनि मरणदिहु सन्तु दो वन्दितु मयि केवली भैवम् तम्नेच्छेण जुज्यति न शरीर गुणा हि होन्ति केवलिनो केवली गुणो थुणतिजो सो तच्चं केवलिं थुणति। कर्मान्ना की हो गया है केवली का परमार्थ से सत्यार्थ नावे केवली का केवली गुणों का स्तवनी केवली का स्तवन। जीव से भिन्न इस पुद्गलमय देह की स्तुति करके जीव की स्तुति हो जाती है। इस प्रकार की मान्यता यद्यपि व्यवहार ने से साधु भी माने जो मुनिराज हैं, आचार्य हैं, वे भी रखते हैं, तथापि निश्चय ने से देखा जाए तो शरीर के स्तवन करने से केवली भगवान का स्तवन नहीं होता है, क्योंकि दोनों के गुण अलग अलग हैं, दोनों के स्वभाव अलग अलग है। शरीर का स्वभाव अलग है और आत्मा देह जीव का स्वभाव अलग है। हाँ, यदि शरीर और जीव के गुण मिल जाते, यानी शरीर के गुण आत्मा के गुण में परिवर्तित हो जाए या आत्मा के गुण शरीर में परिवर्तित हो जाए तो ये संभव था कि शरीर का स्तवन करके आत्मा का स्तवन हो जाए या आत्मा का स्तवन करके शरीर का स्तवन हो जाए, लेकिन गुण परस्पर में, स्वभाव परस्पर में कभी भी बदलता नहीं है। इसीलिए केवली भगवान की यदि स्तुति करनी है तो केवली भगवान के गुणों का स्तवन करना होगा। शरीर के गुणों का स्तवन करके केवली भगवान के गुणों का स्तवन नहीं हो सकता है। ये इन दो गाथाओं में पूरी बात आई थी। टीका में अमृतेंद्र आचार्य ने जो पिछली गाथा में सोने और चांदी का उदाहरण दिया था, उसी को आगे बढ़ाते हुए सफ़ेद सोना कहकर के ये कहा था कि व्यवहार नय से सफ़ेद सोना कहा जाता है, लेकिन परमार्थ से देखा जाए तो सफ़ेद सोने जैसे नाम की कोई वस्तु नहीं होती है। सोना तो पीला ही होता है और वह अपने पीलेपन को कभी भी छोड़ता नहीं है।
चांदी अपने सफ़ेदपन को कभी नहीं छोड़ती है और सोना अपने पीलेपन को कभी भी नहीं छोड़ता। तो सोने की यदि तारीफ करनी, माने सोने की चर्चा करनी, तो उसके पीलेपन से ही उसकी चर्चा होगी। तो उसी प्रकार से आत्मा की यदि स्तवन करना है तो वह आत्मगुणों के स्तवन से ही आत्मा की स्तुति होगी। शरीर के स्तवन से शरीर की स्तुति होगी, लेकिन आत्मा की स्तुति तो नहीं होगी। एक प्रश्न यहाँ पे खड़ा किया जा रहा है, उसकी चर्चा अपने को करनी थी। प्रश्न क्रमांक 274 पे कोई प्रश्न करेगी। देखिए, इससे पहले नयों का भी स्पष्ट किया कि कौन से नए से यहाँ पे व्यवहार से स्तुति कही जाती है। तो वह असद्भुत व्यवहार नए से शरीर का स्तवन करने से आत्मा का स्तवन इस प्रकार का कथन कहा जाता है। उपचरित असद्भुत व्यवहार नए से शरीर से भी भिन्न जो पदार्थ हैं उनके माध्यम से स्तुति करना, समोपचारण आदि, और अनुपचरित असद्भुत व्यवहार नए में शरीर से संबंधित स्तुति करना, ये सब उसके अंतर्गत आ जाता है। अब यहाँ पे एक प्रश्न खड़ा किया जा रहा है। यह एक प्रश्न संभव है कि यदि व्यवहार असत्यार्थ है तो फिर शास्त्रों में इस प्रकार की स्तुतियां क्यों पाई जाती हैं? प्रश्न ख्याल में आया? यदि आप ये कह रहे हो कि इस प्रकार की स्तुति असत्यार्थ ही है, माने शरीर का स्तवन करने से शरीर की ही स्तुति होगी, आत्मा की स्तुति नहीं हो, तो फिर इस प्रकार का स्तवन किया ही क्यों गया है? प्रश्न ख्याल में आया? देखिए उत्तर। इस प्रश्न के समाधान के लिए जयचंद जी छाबड़ा द्वारा लिखित भावार्थ देखना उपयोगी रहेगा, जो इस प्रकार है। यहाँ कोई प्रश्न करे कि व्यवहार नय को तो असत्यार्थ कहा है और शरीर जड़ है, तब व्यवहार आश्रित स्तुति का क्या फल है? उसका उत्तर यह है कि व्यवहार नय सर्वथा असत्यार्थ नहीं है। क्या व्यवहार नय भी सर्वथा असत्यार्थ नहीं कहा है? उसे निश्चय को प्रधान करके असत्यार्थ कहा है। जब पहले अपन ने निश्चय व्यवहार संबंधी गाथाएं देखी थी तब वहाँ बहुत विस्तार में इस बात को समझा था। व्यवहार नय भी सर्वथा सत्यार्थ नहीं है। निश्चय की जब चर्चा चलेगी तब व्यवहार को असत्यार्थ कहा जाता है। निश्चय के आगे व्यवहार नय कैसा है? असत्यार्थ है, क्योंकि दोनों में निषेध निषेधक संबंध है। व्यवहार निषेध है और निश्चय नय निषेधक है। जो भी बात व्यवहार नय कहेगा निश्चय नय आकर के ना तथा ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है, तो निषेधक है। तो निश्चय नय जब खड़ा होता है तो व्यवहार नय का निषेध हो जाता है, तो उस समय व्यवहार नय असत्यार्थ होगा। लेकिन यदि सर्वथा व्यवहार नय को असत्यार्थ कहा जाए तो लौकिक व्यवस्था भी नहीं बनेगी। आप किसको अपना घर कहोगे, किसको अपना परिवार कहोगे? माने जो सामाजिक व्यवस्था है, लौकिक व्यवस्था है, लोक व्यवहार, सामान्य लोक व्यवहार भी समाप्त हो जाएगा। यदि सर्वथा व्यवहार नय को असत्यार्थ कहा जाएगा तो बहुत समस्याएं खड़ी होंगी। सबको जीव जीव कहेंगे तो कौन जीव? हाँ, और व्यवहार नय भी जो कथन करता है वो ऐसे ही हवा में कथन नहीं करता है, उसके पीछे भी अपेक्षा है, कारण है, तब जाकर के किसी घर को अपना कहा जा रहा है और बाकी सारे घरों को अपना नहीं कहा जा रहा है। देव को वीतरागी सर्वज्ञ, ऐसे देव को सच्चा देव कहा जा रहा है और बाकी सभी को कुदेव कहा जा रहा है, तो उसके पीछे कोई कारण है, लॉजिक है। बिना किसी अपेक्षा से ऐसे ही हवा में किया गया कथन हो वो तो मिथ्या होगा। लेकिन व्यवहार नय में भी अपेक्षा है उसके पीछे, तो वो व्यवहार नय सर्वथा असत्यार्थ नहीं है। हाँ, जब निश्चय नय खड़ा होता है, जब निश्चय नय की प्रधानता होती है तो उस समय व्यवहार नय का भी निषेध हो जाता है, उस समय वह असत्यार्थ हो जाता है। तो व्यवहार नय सर्वथा असत्यार्थ नहीं है, उसे निश्चय को प्रधान करके असत्यार्थ कहा है। और छद्मस्त को अपना और पर का आत्मा साक्षात दिखाई नहीं देता, शरीर दिखाई देता है। उसकी शांत रूप मुद्रा देखकर अपने को भी शांत भाव आते हैं। भक्ति में अपन पढ़ते हैं, कैसी सुंदर जिन प्रतिमा है, कैसा सुंदर है जिन रूप। तो हमें क्या दिखाई दे रहा है? शरीर दिख रहा है। जब सिद्ध भगवान की मूर्ति विराजमान करने जाते हैं तो क्या करते हैं? सिद्ध भगवान की मूर्ति में शरीर दिखता है, शरीर है कहाँ? सामान्यतः एक माने खांचा बना दिया जाता है जिसमें कोई बीच में आकार नहीं रहता है,
खाली स्थान रहता है। अब यदि वास्तव में अपन कल्पना करके देखें तो सिद्ध भगवान तो आंखों से वैसे भी हमें दिखाई देने वाले नहीं, क्योंकि उनका वो तो अरूपी है। भगवान के रूप में हमें अनंत दशा में, समोशर में जो तीर्थंकर भगवान है, अनंत दशा में भगवान है, वे सब हमें दिखाई देते हैं। तो उनकी आत्मा दिखाई दे रही है या शरीर दिखाई दे रहा है? कि जो कुछ भी दिखाई दे रहा है वो है तो पुद्गल द्रव्य ही, जीव द्रव्य तो कभी भी दिखाई देता नहीं है। हमने कहा कि भगवान की मुद्रा बहुत शांत है, सौम्य है, तो हमने किसको देख करके कहा कि जो कुछ भी हम देख करके कह रहे हैं वो सब पुद्गल ही है, शरीर की ही रचना है। तो शरीर को देख करके ही हम ये कहते हैं कि जिनेन्द्र भगवान का रूप कितना सुंदर है, कितना सुंदर तेज है, कितनी कांति है। तो ये सारी जो वर्णन हम कर रहे हैं वो शरीर को देखकर ही करते हैं, क्योंकि ये छद्मस्त की मजबूरी है। छद्मस्त ज्ञान में, क्षौक्षम ज्ञान में जो आत्मा है वो तो दिखाई देने वाला नहीं है, उसमें तो वो शरीर की रचना ही दिखाई देने वाली है। तो प्रायः जितनी भक्ति आदि भी लिखी जाती है तो वो शरीर को देख करके ही लिखी गई है। पॉइंट पकड़ में आ रहा है? देखिए, छद्मस्त को अपना और पर का आत्मा साक्षात दिखाई नहीं देता है, शरीर दिखाई देता है। उसकी शांत रूप मुद्रा देखकर अपने को भी शांत भाव होते हैं। ऐसा उपकार समझकर शरीर के आश्रय से भी स्तुति की जाती है तथा शांत मुद्रा को देखकर अंतरंग में वीतराग भाव का निश्चय होता है, यही भी उपकार है। अब देखो, स्तुति करने का तरीका क्या है? बाहर में शांत मुद्रा दिखाई दे रही है, शरीर की रचना दिखाई दे रही है, और उसको देख करके कहाँ तक पहुँच रहे हैं कि शांत भाव होते हैं। ऐसा उपकार समझकर शरीर के आश्रय से भी स्तुति की जाती है तथा शांत मुद्रा को देखकर अंतरंग में वीतराग भाव का निश्चय होता है। क्या बाह्य मुद्रा को देख करके निश्चय किसका हो रहा है? वीतरागता का निश्चय हो रहा है। कहाँ तक पहुंच रहे हैं? कि उस वीतरागता तक पहुंच रहे हैं, और इस वीतरागता तक यदि ना पहुंचे तो दादा जैसे 10 लक्षण की किताब में प्रसंग आया ऐसा कि जिनेन्द्र भगवान की प्रतिमा कैसी होनी चाहिए, परिग्रह की चर्चा करते, उसमें चर्चा है कि हास्य भी एक परिग्रह है, लेकिन कुछ परिग्रह ऐसे हैं कि जो हमें परिग्रह लगते ही नहीं है, बल्कि उल्टा है कि वो तो और हमारे जीवन में होना चाहिए। तो हास्य भी एक ऐसा परिग्रह है। तो जिनेन्द्र भगवान की प्रतिमा भी कैसी होनी चाहिए? हसमुख प्रतिमा होनी चाहिए? नहीं, हसमुख प्रतिमा होगी तो हम भी रोज सुबह सुबह आकर के यदि ऐसी प्रतिमा के दर्शन करेंगे तो हमारा जीवन भी कैसा होगा? तो कैसी प्रतिमा होनी चाहिए? तो यदि हम वीतरागता तक नहीं पहुंचेंगे, वीतरागता का निर्णय नहीं होगा, तो फिर ऐसी ही कल्पना हमारे मन में भी खड़ी होंगी। तो वास्तव में जिनेन्द्र भगवान का रूप कैसा है? कि सौम्य रूप है, शांत रूप है। तो ये शांत रूप का अर्थ क्या है? सौम्यता का अर्थ क्या है? कि वे वीतरागी है। वीतरागता यदि हमारे ख्याल में होगी तो ये समस्या खड़ी होने वाली नहीं। लेकिन यदि वीतरागता का निर्णय नहीं हो तो हम प्रतिमा के दर्शन तो कर रहे हैं, जिनेन्द्र भगवान के दर्शन तो कर रहे हैं, लेकिन वे वास्तविक दर्शन है क्या? पॉइंट पकड़ में आ रहा है? तो कैसी सुंदर जिन प्रतिमा है। जब हम जिनेन्द्र भगवान की सुंदर प्रतिमा को देख रहे हैं तो हम निर्णय क्या कर रहे हैं कि अरे भाई, जिनकी प्रतिमा ही इतनी सुंदर है, जिनका शरीर ही इतना सुंदर है, तो वो दिव्य आत्मा कितनी सुंदर होगी। पॉइंट पकड़ में आ रहा है? अरे अंतरंग में कितनी सुंदरता होगी जिसके कारण बाहर में भी वो सुंदरता छिलक रही है। जैसे पानी पूरा बाल्टी में भरा हुआ हो, तो बिल्कुल लबालब भरा हुआ हो, तो यदि जरा सा भी हिलाएंगे तो पानी बाहर छिलकता है। उसी तरह अंदर में इतनी सौम्यता भरी हुई है, अंदर में इतनी सुंदरता है, अंदर में इतनी वीतरागता है कि अब वो बाहर भी झलक रही है। पॉइंट पकड़ में आ रहा है? तो पहुंचना कहाँ तक है
कि उस सुंदर प्रतिमा को देख करके भी वीतरागता का निर्णय होना कि जिनेंद्र भगवान की वीतरागता कितनी अनुपम है। देखिए, तो शांत मुद्रा को देखकर अंतरंग में वीतराग भाव का निश्चय होता है, यह भी उपकार है। तो इसीलिए व्यवहार से शरीर आश्रित भक्ति स्तुति स्तवन आदि को किए जाते। प्रश्न कहाँ से खड़ा हुआ था कि यदि व्यवहार नय से की गई जितनी स्तुति है वो असत्यार्थ है, तो फिर वो की ही क्यों है? नहीं करते, सीधे जो गुण है केवल भगवान की उनकी स्तुति करते। तो उसका समाधान यहाँ पे दिया। समस्या ये है कि क्षयोपशम व्यक्ति को, जो क्षयोपशम ज्ञानी है, छद्मस्त जीव है, उनको दिखाई शरीर ही देता है, पुद्गल ही दिखाई देता है, आत्मा तो दिखाई देता नहीं है। ऊपर से अज्ञानी हो तो ना स्वयं की आत्मा दिखाई देती है और दूसरों की आत्मा तो दिखाई देना संभव ही नहीं है। तो अब ऐसी दशा में करे क्या? तो ऐसी दशा में व्यवहार नय से की गई स्तुति ही लाभकारी उपकारी है, क्योंकि जब उन्हें सौम्य मुद्रा दिखाई देती है तो अब जाकर के वो फिर वीतराग भाव का भी निश्चय कर सकते हैं। और यही उसका उपकार है कि सौम्य मुद्रा को देख करके, शांत मुद्रा को देख करके वह अपने वीतराग स्वभाव का निर्णय करते हैं। यद्यपि यह बात सत्य है कि शरीर आत्मा नहीं है, तथापि यह भी सत्य ही है कि अरहंत अवस्था में भगवान आत्मा शरीर में ही विराजता है। एक प्रकार से वह शरीर का अधिष्ठाता ही है। देहादि संबंधी अतिशयों में भी आत्मा का पुण्योदय निमित्त होता है। अतः देहादि के आधार पर की गई स्तुति को सर्वथा नकारना संभव नहीं। अब ये दूसरा तर्क क्या कि यद्यपि शरीर और आत्मा सर्वथा भिन्न ही है, तथापि अनंत दशा में जो जिनेंद्र भगवान है वे शरीर सहित ही है। एक प्रकार से उस शरीर के अधिष्ठाता कौन है, या ये पूछा जाए कि भाई शरीर किसका है, तो तत्संबंधी भगवान का ही वह शरीर कहा जाएगा। अनंत दशा में जैसे महावीर भगवान है, तो ये शरीर किसका है? महावीर भगवान का शरीर ही कहा जाएगा। माने अधिष्ठाता कौन है उस शरीर के? वर्तमान में महावीर भगवान है। और बाहर में जितना अतिशय दिखाई दे रहा है वो पुण्योदय किसका है? तो वो जीव का पुण्योदय ही ना। माने जीवकृत कोई उन्होंने पूर्व भव में अथवा इस भव में जो कार्य किए हैं जिसके कारण पुण्य का बंध हुआ, अब वह उस पुण्य का ही तो उदय आ रहा है जिसके कारण बाहर में इतने अतिशय दिखाई दे रहे हैं। तो कार्य किया हुआ किसका है? तो कार्य तो जीव का ही किया हुआ है जिसके कारण आज इतना पुण्योदय सामने दिखाई दे रहा है। तो जीव का किया हुआ पुण्योदय का फल शरीर में ही दिखाई दे रहा है। तो इसीलिए शरीर की स्तुति करने से किसकी स्तुति हो रही है? जीव की स्तुति हो रही है। पॉइंट पकड़ में आ रहा है? देखिए, एक प्रकार से वह शरीर का अधिष्ठाता ही है। देहादि संबंधी अतिशयों में भी आत्मा का पुण्योदय निमित्त होता है। अतः देहादि के आधार पर की गई स्तुति को सर्वथा नकारना संभव नहीं है। दूसरी बात यह है कि भव्य जनों को अमूर्तिक आत्मा तो दिखाई देता नहीं है, उन्हें तो उस देह के ही दर्शन होते हैं जिसमें वह भगवान आत्मा विराजमान है। अतः व्यवहार से उस देह दर्शन को ही देव दर्शन कहते हैं। अरहंत भगवान की दिव्य ध्वनि से भी भव्य जीवों को धर्म लाभ होता है, देशना प्राप्त होती है और सम्यक दर्शन की प्राप्ति में देशना लब्धि आवश्यक मानी गई है। अतः देव दर्शन और दिव्य ध्वनि श्रवण के लाभ को ध्यान में रखकर ही देहादि को आधार बनाकर देवादि देव अनंत देव की स्तुति की जाती है। पर वह है तो पराश्रित व्यवहार ही, उसे निश्चय के समान सत्यार्थ स्वीकार नहीं किया जा सकता। समस्या मात्र इतनी है कि व्यवहार के कथन को निश्चय जैसा सत्य नहीं माना जा सकता है। व्यवहार को व्यवहार का स्थान दिया गया है, जिनागम में भी व्यवहार को स्थान दिया है, लेकिन व्यवहार को उठा करके निश्चय के स्थान पे यदि रखना चाहे तो वो गलत होगा। और उसी बात की सावधानी यहाँ पे इन दो गाथाओं में की भी गई है। पहले व्यवहार का वर्णन किया कि व्यवहार नय से जिनेंद्र भगवान की ऐसी स्तुति की जाती है। 27वीं गाथा में स्पष्ट किया कि व्यवहार नय से शरीर और देह को एक
कहा जाता है। और निश्चय नय से शरीर और आत्मा दोनों एक कभी भी होते नहीं है। इसीलिए व्यवहार नय से जो आपने स्तुति की है वो उचित है, सम्यक है, वो कोई मिथ्या नहीं है। लेकिन फिर उसके बाद एक सावधानी जरूर वहां पे स्पष्ट की। उसके लिए उन्होंने 2 गाथाएं ली। क्या सावधानी स्पष्ट की कि 28वीं गाथा में तो ये बताया कि यद्यपि आचार्य भी, मुनिराज भी ये बात स्वीकारते हैं कि शरीर के स्तवन करने से केवल भगवान का स्तवन हो जाता है, लेकिन सावधानी क्या रखना कि यदि निश्चय नय से भी ऐसा मान लोगे कि शरीर के स्तवन से आत्मा का स्तवन हो जाएगा तो वह बात गलत हो जाएगी। आत्मा का स्तवन करना है तो आत्मिक गुणों से ही उनकी स्तुति हो सकती है। शारीरिक गुणों के स्तवन करने से शरीर की स्तुति तो हो सकती है, लेकिन आत्मा की स्तुति नहीं हो सकती। तो ये सावधानी क्यों स्पष्ट की कि अंतर भी ख्याल में आए। व्यवहार नय को स्थान दिया है, लेकिन कितना स्थान दिया है कि जितनी व्यवहार की जगह है। यदि निश्चय नय की जगह लेकर के भी व्यवहार नय खड़ा हो तो माने क्या कि यदि निश्चय नय को गौण निषेध करके यदि व्यवहार नय खड़ा हो तो वह मिथ्या हो जाएगा, क्योंकि निश्चय नय का निषेध नहीं किया जा सकता है। निषेध करने की सामर्थ्य निश्चय नय में ही है, व्यवहार नय में निषेध करने की सामर्थ्य नहीं है। संबंध निषेध निषेधक, व्यवहार नय निषेध्य है और निश्चय नय निषेधक है। जब जब निश्चय नय खड़ा होगा तो व्यवहार नय अपने आप निषेध को प्राप्त हो जाता है, लेकिन व्यवहार नय के खड़े होने पर निश्चय नय निषेध को प्राप्त नहीं होता है। तो यदि निश्चय का स्थान देकर के व्यवहार की चर्चा की जाएगी तो वहां समस्या खड़ी होगी। और इस बात को आचार्य कुंद ने भी अलग से गाथा लिख करके स्पष्ट किया कि व्यवहार नय को स्थान दिया है, व्यवहार नय से स्तुति सम्यक है, लेकिन यदि सर्वथा ऐसा मान लोगे तो समस्या खड़ी होने वाली है। क्योंकि वस्तु स्वरूप में देखा जाए तो शरीर जीव नहीं हो सकता है और जीव शरीर नहीं हो सकता है, क्योंकि दोनों के स्वभाव एकदम भिन्न भिन्न है, अलग अलग है। जीव का स्वभाव उपयोग लक्षण वाला है, पुद्गल का स्वभाव, शरीर का स्वभाव अनुपयोग लक्षण वाला है, और ये लक्षण कभी भी आपस में बदलते नहीं है। जब आपस में स्वभाव नहीं बदलता है तो शरीर जीव रूप नहीं होता और जीव शरीर रूप नहीं होता। तो यदि जीव की स्तुति करनी है तो किसके गुणों का वर्णन करना होगा? जीव के गुणों का वर्णन करना होगा। शरीर के गुणों का स्तवन करेंगे तो वो शरीर की स्तुति होगी, जीव की स्तुति नहीं होगी। बात पकड़ में आ रही है? यदि सर्वथा व्यवहार को ही सत्य मान लिया जाए तो समस्या क्या है? नहीं पहुंचे निश्चय तक क्या चला जाएगा? पूरा प्रकरण किस चीज का चल रहा था? नहीं, ये तो प्रकरण के अंतर्गत एक विषय आया है। यदि पूरा प्रकरण देखा जाए तो पूरा प्रकरण क्या चल रहा था अपना? और यहाँ भी न्याय का विचार करना पड़ेगा। जब पूजन में मूर्ति कहेंगे तो व्यवहार नहीं, हाँ, जब आत्मा ही कहेंगे तो निश्चय नहीं। निश्चय व्यवहार को नहीं जानता वो भ्रम में पड़ता है। बिल्कुल। प्रकरण क्या चल रहा था अपना? ये प्रश्न खड़ा कहाँ से हुआ है? ये है कि तुम नए विभाग को नहीं जानते, नए विभाग जानना जरूरी है जन्मा के। बिल्कुल। ये नए विभाग नहीं जानोगे भ्रम में पड़ जाओगे। तो नए विभाग जानना, ये जो प्रश्न पूरा खड़ा हुआ था वो प्रकरण अपना चल रहा था भेद विज्ञान का। मूल यदि प्रकरण कहा जाएगा इस पूरे विषय का तो वो है भेद विज्ञान का प्रकरण। कितनी गाथाओं में आचार्य ने जब से उस एक बात पे बल देते हुए आए हैं कि भेद विज्ञान करना है। वो भेद विज्ञान के लिए प्रश्न खड़ा किया था कि जीव कब तक अप्रतिबुद्ध रहेगा, तो वहां प्रश्न समाधान दिया था कि जब तक जीव भेद विज्ञान नहीं करता है, जब तक जीव शरीर और आत्मा को एक मानता रहेगा तब तक अप्रतिबुद्ध रहेगा, और जब भेद विज्ञान कर लेगा तो वह प्रतिबुद्ध रहेगा। माने पूरा प्रकरण भेद विज्ञान का चल रहा है। प्रेरणा किसकी दी जा रही है? भेद विज्ञान करो। और भेद विज्ञान करो मतलब
जीव को जीव जानो को भेद का ज्ञान करना है। जीव और शरीर, ये इन दोनों में भेद है, इन दोनों में तादात्म्य नहीं है, इन दोनों में एकत्व नहीं है। लेकिन अनादिकाल से ये जीव शरीर और आत्मा को एक मानता हुआ आया है। जब एक मानता है तो फिर बाकी के सारे कार्य भी होते चले जाते हैं, उसमें ममत्व भी होता है, उसमें कर्तृत्व भोक्तृत्व भी होता है। तो मूल समस्या क्या थी कि शरीर और आत्मा को एक माना है। तो आचार्य ने बल किस पे दिया कि ये भेद विज्ञान करो, बाकी सब कुछ हो या ना हो, लेकिन एक मर पच कर के भी ऐकथमपि मृतवा क्या करना है, ये भेद विज्ञान करना है। ये भेद विज्ञान नहीं होगा तो दुनिया में आप कुछ भी कर लो, वो कार्यकारी होने वाला नहीं। तो मूल प्रकरण अपना था भेद विज्ञान का। फिर वहां से प्रश्न खड़ा हुआ कि आप इतनी भेद विज्ञान की चर्चा कर रहे हो, एक बात बताओ तो फिर तीर्थंकर भगवान की स्तुति हम कैसे करेंगे, क्योंकि वो तो शरीर की स्तुति हम करते हैं। और यदि आप शरीर और आत्मा को सर्वथा भिन्न कह दोगे तो फिर हमारी जो सारी स्तुति मिथ्या सिद्ध हो जाएगी। तो फिर आचार्य ने समाधान दिया कि व्यवहार न्याय से जिन भगवान की स्तुति शरीर आश्रित होती है वो मिथ्या सिद्ध नहीं होगी। लेकिन इतनी सावधानी रखना कि यदि उस व्यवहार न्याय के कथन को निश्चय नहीं मान लिया अथवा सर्वथा मान लिया तो गड़बड़ होगी। तो वो गड़बड़ क्या होगी, यदि व्यवहार को सर्वथा सत्य मान लिया तो गड़बड़ क्या होगी, जीव की सत्ता सिद्धि नहीं होगी, फिर तो खुदगली हो गया। पूरे हमारे प्रकरण की जो प्राण है भेद विज्ञान वो ही अस्त हो जाएगा। यदि व्यवहार न्याय को सर्वथा सत्य माना जाएगा तो फिर जो हमारा प्रकरण चल रहा था भेद विज्ञान का कि जीव अलग है और शरीर अलग है, ये बात ही सिद्ध नहीं होगी, बंद हो जाएगी। क्योंकि व्यवहार न्याय तो ये कह रहा है कि जीव और आत्मा दोनों कैसे हैं। व्यवहार न्याय क्या कह रहा है कि जीव और आत्मा, जीव और शरीर दोनों एक हैं। और यदि व्यवहार को सर्वथा सत्य मान लिया तो जीव और शरीर ये दोनों एक हो जाएंगे। एक हो जाएंगे मतलब मान्यता में एक हो जाएंगे, और एक हो जाएंगे तो भेद विज्ञान अस्त हो जाएगा। पॉइंट पकड़ में आ रहा है। चरणान योग के पढ़ेंगे तो कहेंगे एक आसन करो, उपवास करो। ठीक है, योग के पढ़ेंगे तो उन्होंने वो की चारों तरफ गड़बड़ हो जाएगी। हाँ, तो इसीलिए व्यवहार न्याय को स्पष्ट भी किया, व्यवहार न्याय की जितनी सत्यार्थता है उस बात को भी दर्शाया, लेकिन साथ में ये सावधानी बरतने को भी कहा कि व्यवहार न्याय को व्यवहार न्याय के स्थान से ही देखना। व्यवहार न्याय निश्चय न्याय का स्थान नहीं ले सकता है। जहाँ निश्चय न्याय खड़ा होगा वह व्यवहार न्याय निषेध को प्राप्त हो जाता है। तो व्यवहार न्याय से शरीर का स्तवन करने से जीव का स्तवन हो जाता है, लेकिन निश्चय न्याय से भी यदि हम इस बात को स्वीकार करना चाहें तो वो बात संभव नहीं है। निश्चय न्याय तो भेद विज्ञान पे ही बल देगा, जीव और शरीर तीन काल में एक नहीं हो सकते हैं। पॉइंट पकड़ में आ रहा है। तो इस प्रकार ये जो पूरा प्रश्न था उसका समाधान यहाँ पे आचार्य ने दिया है। यहाँ एक फुटनोट दिया है, उसको भी अपन पढ़ लेते हैं। मोक्षमार्ग प्रकाशक ग्रंथ से फुटनोट लिया है। व्यवहार की वास्तविकता, क्योंकि प्रकरण भी उसी प्रकार का चल रहा है, निश्चय और व्यवहार न्याय की चर्चा चल रही है। देखिए, यहाँ व्यवहार से नर नारकादि पर्याय ही को जीव कहा, सो पर्याय ही को जीव नहीं मान लेना। पर्याय तो जीव पुद्गल के संयोग रूप है, वहाँ निश्चय से जीव द्रव्य भिन्न है, उसी को जीव मानना। जीव के संयोग से शरीर आदि को भी उपचार से जीव कहा, सो कथन मात्र ही है, परमार्थ से शरीर आदि जीव होते नहीं, ऐसा ही श्रद्धान करना। क्या अब यहाँ पे एक तरह से दूसरा उदाहरण हमारे लिए प्रस्तुत किया निश्चय व्यवहार न्याय का प्रयोग कैसे होता है। तो व्यवहार न्याय शरीर आदि को मिलाकर के जीव का कथन करता है। शरीर को देख करके कहता है कि ये कौन है। मनुष्य पर्याय को देख करके क्या कहा जाएगा, ये कौन है, ये जीव है। ठीक, तो व्यवहार न्याय मिला जुला करके कथन करेगा, लेकिन निश्चय न्याय क्या कहेगा कि सर्वथा ऐसा मत मान लेना। क्यों? क्योंकि सर्वथा यदि ऐसा मान लोगे
तो मनुष्य पर्याय का अंत होने पर किसका अंत मानना होगा? जीव का भी अंत हो जाएगा। जीव का अंत भी मानना पड़ेगा, लेकिन जीव का अंत तो नहीं होता। मनुष्य पर्याय का अंत हो जाता है, लेकिन जीव का अंत तो नहीं होता। तो इसलिए वास्तविकता है उसको भी समझो कि मनुष्य एक पर्याय है और जीव उसमें रहने वाला एक चैतन्य तत्व है। तो वो वास्तव में जीव है। पॉइंट पकड़ में आ रहा है? व्यवहार ने इस मनुष्य पर्याय को जीव कहेगा और निश्चय ने उस यथार्थता तक लेकर के जाएगा कि जो उपयोग लक्षण वाला चैतन्य तत्व है वह कौन है? जीव है। समझाने के लिए व्यवहार ने का प्रयोग किया जाएगा, लेकिन यदि निश्चय को सर्वथा निषेध कर देंगे तो व्यवहार भी समझ में आने वाला नहीं है। तथा अभेद आत्मा में ज्ञान दर्शनादि भेद किए सो उन्हें भेद रूप ही नहीं मान लेना, क्योंकि भेद तो समझाने के अर्थ किए हैं। निश्चय से आत्मा अभेद ही है, उसी को जीव वस्तु मानना। संज्ञा संख्या आदि से भेद कहे सो कथन मात्र ही है, परमार्थ से भिन्न भिन्न है नहीं, ऐसा ही श्रद्धान करना। तथा पर द्रव्य का निमित्त मिटाने की अपेक्षा से व्रतशील संयमादिक को मोक्ष मार्ग कहा, सो इन्हीं को मोक्ष मार्ग नहीं मान लेना, क्योंकि पर द्रव्य का ग्रहण त्याग आत्मा के हो तो आत्मा पर द्रव्य का कर्ता हर्ता हो जाए। परंतु कोई द्रव्य किसी द्रव्य के अधीन है नहीं, इसीलिए आत्मा जो अपने भाव रागादिक है उन्हें छोड़कर वीतरागी होता है। इसीलिए निश्चय से वीतराग भाव ही मोक्ष मार्ग है। वास्तविक मोक्ष मार्ग तो वीतरागता ही है, न किसी के प्रति राग और न किसी के प्रति द्वेष। तो यही वास्तविक मोक्ष मार्ग है। लेकिन व्रतशील संयमादिक को भी मोक्ष मार्ग कहा जाता है। तो वो क्यों कहा जाता है? परमात्मा के साथ होते हैं, होना चाहिए। वो बाहर की प्रक्रिया कि पर द्रव्यों का जो संयोग है वो छूटे, और पर द्रव्यों का संयोग छूटे माने उसके प्रति जीव की जो आसक्ति है, उनके प्रति जो एकत्व महत्व की मान्यता है, कर्तृत्व भोक्तृत्व की मान्यता है, वो छूटे। तो इसीलिए व्रतशील संयम आदि को भी मोक्ष मार्ग कहा जाता है। दूसरा कारण ये भी कि वे सहचारी है। जब जब जीव वीतराग भाव को धारण करता है, मोक्ष मार्ग में आगे बढ़ता है, तो ये सारी चीजें मोक्ष मार्गी के जीवन में होती ही होती है। इसलिए उन्हें भी उपचार से मोक्ष मार्ग कहा जाता है। लेकिन व्रतों को अंगीकार तो करे और वीतरागता ना हो तो वास्तविक मोक्ष मार्ग नहीं है। यहाँ पे समझाया जा रहा है कि यदि व्यवहार और निश्चय की सम्यक जानकारी नहीं होगी तो समस्या क्या होगी? समस्या ये होगी कि जो यथार्थ वस्तु है, वास्तविक मोक्ष मार्ग है, वहां तक हम नहीं पहुंच पाएंगे। और यदि वास्तविक मोक्ष मार्ग तक हम नहीं पहुंच पाए तो नुकसान किसका होगा? नुकसान तो स्वयं का ही होने वाला है ना। यदि हमें कोई रोग हुआ है तो हम किसके पास जाते हैं? डॉक्टर के पास जाते हैं। लेकिन किसी भी डॉक्टर के पास चले जाते हैं, बराबर जानकारी लेते हैं, पूछताछ करते हैं, ठोक पीट के बराबर निर्णय करते हैं, नहीं करते हैं कि ये वास्तविक डॉक्टर, सच्चा डॉक्टर, अच्छा डॉक्टर है या नहीं है। क्योंकि हमें अपना इलाज कराना है, हमें अपना हित करना है। मात्र कहने के लिए थोड़ी ना जाना है कि हमने इलाज करा लिया है। वो इलाज ऐसा हो कि जिससे मैं स्वस्थ हो जाऊं। इलाज तो हो जाए और स्वस्थ ना हो तो कहने के लिए इलाज थोड़ी ना कराए कि नहीं हम गए तो थे इलाज कराने, मुंबई तक हो आए हैं, इलाज कराए आए हैं। तो कहने के लिए था क्या? ये कहने के लिए नहीं है, ये हमारे हित के लिए है। तो ऐसे ही ये मोक्ष मार्ग की चर्चा मात्र कहने के लिए नहीं है। ये मोक्ष मार्ग से वास्तविक हमारा हित होने वाला है। वास्तविक सुख की प्राप्ति किससे होने वाली है? ये वीतराग भाव से, मोक्ष मार्ग से वास्तविक हमें सुख की प्राप्ति होने वाली है। और ऐसे जहां हमारे वास्तविक सुख की प्राप्ति होने वाली हो तो वहां हम थोड़ा सा जांच नहीं करें, ठोक बजा करके नहीं देखेंगे कि वास्तविक सुख मिल रहा है या नहीं मिल रहा है। व्रतशील संयम आदि में मोक्ष मार्ग कहा है, तो इससे हमें वास्तविक सुख की प्राप्ति हो रही है या नहीं हो रही है? यदि हो रही है तो वेरी गुड, लेकिन यदि नहीं हो रही है
तो फिर थोड़ी सी जांच करने की आवश्यकता है कि फिर कमी कहाँ रह रही है, तो फिर खोज की जाएगी कि अरे ये सब तो मैंने कर लिया लेकिन वीतरागता की प्राप्ति तो नहीं हुई। पॉइंट पकड़ में आ रहा है, क्योंकि इससे हमारा हित जुड़ा हुआ है। किसी दूसरे को दिखाने के लिए हम कर रहे हो, कोई हमारी तारीफ कर दे, प्रशंसा कर दे, मात्र इसलिए कर रहे हो कि इससे मेरा हित तो होने वाला नहीं है। देखिए, वीतराग भावों के और व्रतादिक के कदाचित कार्य कारणपना है, इसलिए व्रतादिक को मोक्ष मार्ग कहे सो कथन मात्र ही है, परमार्थ से बाह्य क्रिया मोक्ष मार्ग नहीं है, ऐसा ही श्रद्धान करना। श्रद्धान कैसा होता है और जीव का आचरण कैसा होता है। मात्र चौथे गुण स्थान में ही जीव का दृढ़ श्रद्धान है कि एक द्रव्य दूसरे द्रव्य का कर्ता धर्ता नहीं है। तो वह प्रश्न खड़ा होता है, तो फिर रामचंद्र जी सीता जी को बचाने क्यों गए? क्या रामचंद्र जी को पता नहीं था प्रत्येक द्रव्य का परिणमन स्वतंत्र है, एक द्रव्य दूसरे द्रव्य का कर्ता धर्ता नहीं है? ये बात उन्हें पता नहीं थी क्या? पता थी। अच्छा, दूसरी बात, जब एक द्रव्य दूसरे द्रव्य का कर्ता धर्ता नहीं है तो फिर रावण ने सीता जी का अपहरण किया, ये बात भी कहां तक उचित होती है? भाई कर्ता धर्ता नहीं है तो ना कोई रक्षा कर सकता है और ना कोई माने बुरा कर सकता है, तो फिर तो रावण निर्दोष हुआ ना। पॉइंट पकड़ में आ रहा है। यदि व्यवहार का निषेध करेंगे तो ये सारी समस्या खड़ी होने वाली है। आपके पूरे प्रथमानुयोग पे प्रश्न चिन्ह खड़ा हो जाएगा, पूरे चरणानुयोग पे प्रश्न चिन्ह खड़ा हो जाएगा, पूरे कर्णानुयोग पे प्रश्न चिन्ह खड़ा हो जाएगा। तो व्यवहार न्याय का सर्वथा निषेध नहीं किया है, हाँ, लेकिन यदि व्यवहार न्याय को निश्चय न्याय का स्थान दे दिया जाएगा तो फिर निश्चय न्याय आकर के वहां पे खड़ा होगा कि नहीं, ऐसा नहीं है, जीव अलग है, शरीर अलग है। तब वहां पे ये भी वर्णन किया जाएगा कि सीता जी के पूर्व कर्म का भी ऐसा कुछ उदय था कि जिस कारण ये सारी घटनाएं हुई। रावण के अपने कर्म है, रावण ने अपने कर्म के अनुसार अपनी स्थिति को भोगा। प्रत्येक द्रव्य अपनी अपनी योग्यता के अनुसार ही उस फल को भोगता है। तो व्यवहार न्याय की संधि है, जहां व्यवहार न्याय की आवश्यकता होगी वहां व्यवहार न्याय से कथन किया जाएगा, जहां निश्चय न्याय की आवश्यकता होगी वहां निश्चय न्याय के माध्यम से कथन किया जाएगा। और सम्यक दृष्टि जीव का श्रद्धान निश्चय के अनुरूप ही होता है। रामचंद्र जी छायिक सम्यक दृष्टि थे, तो इसका मतलब ये नहीं था कि अच्छा बीच में उनका सम्यक दर्शन छूट गया होगा, नहीं, वे तो छायिक सम्यक दृष्टि जीव थे। जिस समय भी युद्ध में है, जिस समय उनको सीता जी के प्रति जो भाव है वो जागृत हो रहे हैं, अथवा लक्ष्मण जी का जो प्रकरण अपन पढ़ते कि 6 महीने तक लेकर के घूमते रहे, तो उस समय भी वे सम्यक दृष्टि थे या नहीं थे? उस समय भी सम्यक दृष्टि थे। इसका मतलब अंतर में जो श्रद्धान था वो तो बिल्कुल दृढ़ था कि एक द्रव्य दूसरे द्रव्य का कर्ता धर्ता नहीं होता है। ये सम्यक दृष्टियों का श्रद्धान एकदम दृढ़ होता है। पॉइंट पकड़ में आ रहा है। लेकिन उसके बाद भी बाह्य जो आचरण होता है, बाह्य जो जीवन होता है, वो व्यवहार न्याय के आधार से उनका जीवन चलता है। दूसरी बात, चारित्र मोहगत जो कमजोरी रह जाती है, उस कारण राग द्वेष के भाव भी जागृत होते हैं। तो उसमें माने जितने अशुभ भाव हैं, चौथे गुण स्थान में तो अशुभ भाव भी जागृत हो सकते हैं, 5वें गुण स्थान तक भी हो सकते हैं, 6ठे 7वें गुण स्थान में जाकर के कहा कि वहां अशुभ भाव का लेश भी नहीं है। लेकिन उससे पहले शुभाशुभ भाव चलते रहते हैं, राग द्वेष की प्रवृत्ति वो भी अंतरंग में चलती रहती है। लेकिन उसमें धर्म मानना, अशुभ में तो धर्म मानते ही नहीं है, लेकिन शुभ भाव में भी धर्म मानना कि ये उनके श्रद्धान में नहीं है। श्रद्धान में नक्की है कि वो वीतरागता ही वास्तविक धर्म है। ये जो राग भाव जागृत हो रहा है ये भी मेरी कमजोरी है, ये वास्तविक वीतरागता नहीं। तो ज्ञानियों का श्रद्धान वो एकदम दृढ़ है कि वस्तु स्वरूप कैसा है, एक द्रव्य दूसरे द्रव्य का कर्ता धर्ता नहीं है। पॉइंट पकड़ में आ रहा है। तो ये व्यवहार और निश्चय न्याय की संधि है और इसको समझना आवश्यक है और विशेष चर्चा पर करेंगे। स्वरूपी अविनाशी में आत्मस्वरूप से ज्ञानंदी, शोध स्वरूपी अविनाशी में आत्मस्वरूप
अविनाशी में आत्मस्वरूप। स्तुति नंबर 54, पेज नंबर 53, स्तुति नंबर 54। धन्य धन्य जिन वाणी माता शरण तुम्हारी आए, परमागम का मंथन करके शिवपुर पद पर आए। माता दर्शन तेरा ले भविक को आनंद देता है, हमारी नैया खेता है। ऐसी वस्तु समझने से चतुर गति फेरा कटता है, जगत में फेरा मिटता है। माता तेरी सेवा से मुक्ति का मार्ग खुलता है, माँ में चातम घुलता है। माता तेरी वर्षा से निरागम झरना झरता है, अनुपम नंद उछलता है। माता तेरे दर्शन से निजातम दर्शन होता है, सम्यक दर्शन होता है। वाणी के ज्ञान से सूझे लोकालोक, सो वाणी